आबादी पर एक बार फिर बयान दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया के बयान ने फिर जनसंख्या पर चर्चा बढ़ा दी है। जोधपुर दौरे के दौरान प्रवीण ने कहा कि देश में 2 बच्चों का नियम सब पर लागू हो, कानून बनाकर इसे लागू किया जाए और अगर कानून लागू नहीं होता तो हिंदू के 3 बच्चे होने चाहिए। तोगड़िया ने 3 बच्चे हिंदू सच्चे वाला अभियान चलाने की बात भी कही तो कहा कि हम जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाएंगे। अब आबादी पर बहस छिड़ गई है, लेकिन हम पूछते हैं कि हम 2 हमारे 2 क्या देश को स्वीकार नहीं है? और अगर ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो उनके लिए जरूरी आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी? और आखिर में एक सवाल ये कि क्या जनसंख्या बढ़ाएंगे तभी सुरक्षित हो पाएंगे? तो आज होगी चर्चा इसी पर, लेकिन उससे पहले ये बयान सुनिए कि प्रवीण तोगड़िया ने क्या कुछ कहा है। हम जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनवाएंगे ही, या तो सबके लिए 2 बच्चे का नियम और कानून बनाकर हो, और यह करने में सरकार विफल रहती है तो हमारा नारा है 3 बच्चे हिंदू सच्चे। अब सरकार को तय करना है कि सबको नियंत्रित करना है या हिंदुओं को नियंत्रित करके उसको नामशेष करने का रास्ते की ओर ला जाना है। हम मंजूर स्वीकार नहीं करेंगे। हम 3 बच्चे हिंदू सच्चे का अभियान चलाना शुरू कर दिए। हम जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनवाएंगे ही, या तो सबके लिए 2 बच्चे का नियम और कानून बनाकर हो, और यह करने में सरकार विफल रहती है तो हमारा नारा है 3 बच्चे हिंदू सच्चे। अब सरकार को तय करना है कि सबको नियंत्रित करना है या हिंदुओं को नियंत्रित करके उसको नामशेष करने का रास्ते की ओर ला जाना है। हम मंजूर स्वीकार नहीं करेंगे। हम 3 बच्चे हिंदू सच्चे का अभियान चलाना शुरू कर दिए। हम जनसंख्या नियंत्रण का कानून अगर हम इस पर विचार करें 1950 से अगर 2015 तक के जो आंकड़े हैं, देश में हिंदू आबादी 8% से ज़्यादा की घट रही है और वहीं मुस्लिम आबादी लगभग 43% की उससे बढ़ रही है। तो अगर एक वर्ग विशेष पे अगर इस पे किसी तरह का कानून नहीं है, वर्ग विशेष को विशेष रूप से छूट दी जाए और सरकार की जो पॉलिसी बनी हुई है उस पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू वर्ग पे आप इस पॉलिसी को लागू करें और जो सरकार की नीतियां उनका लाभ सब लोग उठाएं, तो ये उचित नहीं है। यहाँ उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि या तो सभी पे पॉलिसी लागू हो 2 बच्चों की, या फिर 2 बच्चों की हमारी जो जिस तरह से हिंदू आबादी घट रही है उस जिस तरह से 2015 में 8% की घट रही है, अगर ये लगातार घटती रहेगी तो देश में हिंदू आबादी कंटिन्यू कम होती जाएगी। और इसका अभी कुछ सालों में हम देखें तो जिस तरह से हिंदू आबादी घट रही है, कुछ जगह ऐसी हो गई हैं देश में जहां हिंदू आबादी माइनॉरिटी में आ गई है और उसमें उस हिंदू आबादी के लिए वहां सर्वाइव करना रहना मुश्किल हो गया है, जिसका आप ताजा एग्जाम्पल आपने अभी बंगाल में मुर्शिदाबाद में देख ही लिया होगा। तो इस तरह का बयान हिंदू संगठनों की हिंदू आबादी के लिए उचित है। तो कुलदीप जी, अगर वो कह रहे हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे हिंदुओं के भी पैदा होने चाहिए तो आवश्यक मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं वो उन्हें कौन मुहैया कराएगा? आपके बयान देने से तो कुछ होने वाला नहीं है। पालना आपको नहीं है, पालना उन्हें है जो बच्चे करेंगे। देखिए, सरकार उन लोगों को भी पाल रही है जिनके 10-10 बच्चे हैं। वो तो लाइन में लग जाते हैं, उनको तो फ्री गेहूं चावल सब चाहिए। उनके क्या सरकार पे इसकी वो नहीं आ रही है? तो आप क्या चाह रहे हैं कि बाकी जो बच्चे हैं वो भी ऐसे लाइन में लगना शुरू करें? हम ये नहीं चाह रहे हैं, हम ये नहीं चाह रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना सा चाहना है कि या तो कोई पॉलिसी लागू हुई है तो वो सभी वर्गों पे समान रूप से लागू हो, और अगर सभी वर्ग पे लागू नहीं हो पा रही है तो सिर्फ इसका भुगतान सिर्फ हिंदू क्यों भुगते हैं, या तो सभी भुगते हैं। मेरा कहना ये। प्रवीण जी, जितेंद्र जी, जिस तरीके से प्रवीण ने जो बयान दे दिया है कि भाई या तो जो कानून है वो सब पर लागू होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो। ऐसा नहीं कि कोई एक वर्ग है जो 10 बच्चे पैदा कर रहा है तो कोई सिर्फ 2 तक ही सीमित बैठा हुआ है। क्या प्रवीण ने जो बयान दिया आप इससे वाकिफ रखते हैं? सही बयान है उनका ये? ऋचा जी, प्रवीण भाई तोगड़िया बहुत वयोवृद्ध हिंदू आपके विश्व हिंदू परिषद के लीडर हैं और उनको फ्री हैंड छोड़ रखा है। वो बड़े पीड़ित हैं, बड़े दुखी हैं। वो अपना गुस्सा
प्रकट या फोड़ना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी पे, दुखी किस बात से हैं? लेकिन दुखी इस बात से है हाँ। कि उन्होंने जो पूरा जीवन विश्व हिंदू परिषद के लिए दिया, उनको बदले में क्या मिला, बड़े वो दुखी हैं। तो अब वो आज स्थिति ये बन गई है कि अभी जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है, तो सबसे पहले आप ये बताइए मुझे कि नरेंद्र मोदी जी की शादी हुई, आप इतने सीनियर लीडर्स बीजेपी में हैं, आप तो चाहते हो कि आपके घर में एक बच्चे से दूसरा बच्चा पैदा ना हो, और आप पॉलिसीज की बात करते हो। देश 21वीं सदी चल रही है अभी, आपको हेल्थ पे बात करनी चाहिए, आप पे उद्योग को बात करनी चाहिए, आप डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए, लेकिन आप मेन जो मुद्दा है, जो आज आम रोजगार व्यक्ति के लिए रोजगार चाहिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार चाहिए, हालत देश की खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा टूटा पड़ा है, उसे संभाल लिया, लेकिन आप सिर्फ डेवलपमेंट को छोड़कर आप मुद्दों को भटकाना चाहते हो, आप सिर्फ हिंदुत्व में या कास्टिज में आप इनको बांटना चाहते हो। अरे भैया, आज इन सब चीजों से देश नहीं चलेगा। आज जो करोड़ों की जो आबादी है, उनके लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, उनके लिए आप रोजगार मुहैया कराइए। दुनिया आज डेवलपमेंट की बात करती है और आप अभी तक 2 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे, अरे ये आप मजाक है क्या? ये इसलिए चुन के भेजा है कि आप जो आओगे कुछ भी आप निकल के कोई भी अपना स्टेटमेंट दे दोगे? कोई इनका जिम्मेदार पूरी कोई जो स्टेटमेंट होना चाहिए, उन पे इनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं होता है। ठीक है। सिर्फ आप बच्चों की बातें करना, हिंदू मुस्लिम की बातें करना, डाइवर्ट करना, देश कहां पहुंचना चाहिए, देश में आज क्या चल रहा है, उन पर कोई समीक्षा नीति नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई विकास की बात नहीं है। ठीक है। हर्ष शर्मा जी, क्या वाकई जो प्रवीण तोगड़िया ने बयान दिया है, क्योंकि वो एक अभियान भी चलाने वाले, 3 बच्चे हिंदू सच्चे वाला अभियान, तो क्या वो सही है? दूसरा ये कि अगर बच्चे ज़्यादा पैदा कर भी मिले तो उसके बाद जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, जिस तरीके से अभी नारुका साहब भी कह रहे हैं कि भाई आप लोग विकास पर बात कीजिए ना, युवा जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार देने की बात कीजिए, महिलाएं जो परेशान है, प्रताड़ित है, आप उनको सुरक्षा मुहैया कराइए। बातें ये होनी चाहिए, ना कि कितने किसके बच्चे हैं, ये बात होनी चाहिए। भारत शर्मा जी। जी, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ प्रवीण तोगड़िया, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी ने इतनी अच्छी इस हिंदुस्तान में बहस शुरू करवाई है, क्योंकि 3 बच्चे हिंदू सच्चे, ये सत्य है और होना भी चाहिए। मैं तो 3 बच्चे नहीं, 4 बच्चों के लिए कहता हूँ, 4 या 5 बच्चे हिंदुओं के होने चाहिए। जिस प्रकार से आज इस देश में माहौल खराब हो रखा है, ये बता सकते हैं कि रोजगार के लिए और विकास के लिए जितनी बातें कर रहे हैं, आप मुर्शिदाबाद में करके दिखाइए ना, आप कश्मीर में करके दिखा सकते थे, आप केरल में करके दिखाइए ना, आप और जहाँ डेमोग्राफी चेंज हुई है वहां पे करके दिखा सकते हैं क्या? वहां पे बात इनकी नहीं चल सकती। सीधी सीधी बात ये इन लोगों का उद्देश्य केवल और केवल 2047 तक गजवाए हिंद का इनका उद्देश्य है, और ये उन्हीं को सपोर्ट करने वाले पूरे कांग्रेस पार्टी और सब लोग, टीएमसी वगैरह सब लोग ये उन्हीं को सपोर्ट करने वाले, इसी कारण से इस पे बहस करना चाहते हैं। वास्तविकता यही है कि पूरे हिंदुस्तान में डेमोग्राफी चेंज करके खुद की सत्ता हासिल करके और हिंदुस्तान में गजवाए हिंद का परचम लहराया जाए, ये उसी का समर्थन करने वाले हैं हम लोग। हमारी यदि संख्या ज्यादा होती है तो हम लोग उससे इसका बचाव किया जा सकता है, बचाव कर सकते हैं। किंतु सर ये कैसी बातें हो रही है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है सर कि अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो संसाधन, कोई अब मान लो गरीब है, अब उसके पास नहीं कि किसी बच्चे को पढ़ा पाए। नहीं, आप सोचिए ना, आप सोचिए, देखिए आप सोचिए, अगर आप आज हिंदुस्तान में टैक्स कौन कौन देता है? भारत शर्मा जी, टैक्स हम लोग देते हैं, और फ्री में अनाज इनको चाहिए, लाइन में ये लोग लगते हैं, चावल इनको चाहिए, मकान इनको चाहिए, हमारे टैक्स के पैसे से इनका लालन पोषण हो रहा है। ये जो जिहादी है वो पल रहे हैं हमारे टैक्स के पैसे से। हमारा भी वो विकास और जो है हिंदुस्तान का विकास इस टैक्स के पैसे से होना चाहिए, हम उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। किंतु पैसा कहाँ लग रहा है? हाँ। पैसा कंप्लीटली उन लोगों के जिहादियों के खिलाफ, जिहादियों के उसमें लग रहा है। बच्चे ज्यादा पैदा होने से विकास हो पाएगा क्या? आप ये कह रहे हैं विकास हो जाएगा भारत का, ये कह रहे हैं आप लोग? जब बच्चे ज्यादा पैदा होंगे, कोई गरीब व्यक्ति है वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, और जो उसे प्रोवाइड करवाना चाहिए वो संसाधनों से प्रोवाइड नहीं करवा सकता है, तो कौन कराएगा? आप लोग कराएंगे क्या? डेमोग्राफी जिस प्रकार से चेंज हो रही है, आप वहां उस तरफ ध्यान दीजिए ना। डेमोग्राफी जिस तरह से चेंज हो रही है उस तरफ ध्यान दीजिए।
जैसे बंगाल में जो आज निकाला जा रहा है, ममता बानो जो है आज वो पंगु बन के रह गई है उनके उनके उसमें चंगुल में, उनके चंगुल में ममता बानो पंगु बन के रह चुकी है। जिस प्रकार से हैदराबाद के दो खरगोश हैं वो बोलते हैं 15 मिनट में हिंदू पुलिस हटा दो, हम हिंदुस्तान को हिंदुओं को निकाल देंगे यहाँ से। वो किस की उससे कह रहे हैं, उनमें इतनी ताकत हिम्मत कैसे आ गई? केवल डेमोग्राफी चेंज होने की वजह से आ गई ना। ठीक है, केवल डेमोग्राफी चेंज होने की वजह से आई है। तो भारत जी आप मुझे बताइए, 70% लीडरशिप जो है बीजेपी की, आप सबके एक एक बच्चे हैं, किसने मना किया आपको? आप दूसरों पे अपना नियम कानून कायदा कि पड़ोसी के घर में हो, भगत सिंह अपने घर में पैदा ना हो। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में कानून मानने वाले केवल हिंदू है। हिंदुस्तान में कानून मानने वाले हिंदू है। शादी करके छोड़ दीजिए खुला, छोड़ दिया, हमको भी छोड़ दीजिए खुला, हम बता देंगे सबको। कैसी बातें कर रहे हो आप? बिल्कुल सत्य कह रहा हूं मैं। कितने लीडर है आपने जो आप एक बच्चा, आप तो चाहते नहीं कि मेरे घर में दूसरा बच्चा हो। अभी राहुल खान से पूछ लीजिए, तुम्हारे भैया बच्चे ने शादी क्यों नहीं करी? आप बताइए, राहुल खान ने क्यों नहीं शादी करी? बताइए, राहुल खान ने शादी क्यों नहीं करी? अरे आप बताइए ना, सबसे पहले आप बताइए राहुल खान ने शादी क्यों नहीं करी? बातें से कुछ नहीं होता, बातें नहीं होता ना, बातों से नहीं होता, करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, इसलिए कह रहे हैं हम लोग, करके दिखाएंगे हम लोग। बातों से कुछ नहीं होता भाई, आप दूसरों में थोपोगे ना। आपके आप दूसरों पे नहीं, बताइए ना, हिंदुस्तान मुझे की जो बताइए जिस ना, प्रकार से- आपके किस नेता के 4 बच्चे 3 जिस बच्चे प्रकार से हैं? डेमोग्राफी चेंज करने की और हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाने की जो चल रही है प्लानिंग, उसको हम नेस्त नाबूद करके रहेंगे। ये आगे आने वाले समय में बताएंगे। चलिए मैं सवाल आपसे फिर से करूंगी, गोयल साहब, ये जो बयान दिया है प्रवीण तोगड़िया ने, क्योंकि जितेंद्र जी भी यही कह रहे हो, एक आम इंसान, कोई आम हिंदू अगर सोचे कि भाई बच्चे ज्यादा पैदा होने चाहिए, उससे पहले वो ये सोचता है कि इसको कैसे पढ़ाना है मुझे। तो सर नॉर्मल सी बात है कि जब सरकार को बात करनी चाहिए, हर किसी को बात करनी चाहिए विकास को लेकर, हर किसी को बात करनी चाहिए एजुकेशन को लेकर, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या बातें कर रहे हैं? कितने बच्चे होने चाहिए, कितने बच्चे नहीं होने चाहिए? क्या इससे देश का विकास होगा? देखिए ऋचा जी, मैं जिस पीढ़ी से आता हूँ उस पीढ़ी में 6-8 बच्चे होते थे। हम खुद 8 बहन भाई थे, लेकिन 70 के दशक में ये अभियान चलाया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने परिवार नियोजन का एक अभियान चलाया बहुत बड़े लेवल पर, और उसके बाद ये नारा स्वतः ही चल पड़ा कि बच्चे 2 ही अच्छे। और उसके बाद अब जो पीढ़ी है वो तो कहती है कि एक ही काफी, अगले से माफी। तो जिस तरह से एक वर्ग में तो ये नारा चल पड़ा। इसकी वजह पता है आपको? जी, महंगाई। मैं आपको इसकी वजह तो मेन महंगाई है। लेकिन अब जब जिस तरीके से दूसरे कंपटीशन वर्ग में हाई हो रहा है ना, तो लोग अब मजबूर होते हैं, सोचते हैं कि नहीं भाई एक ही बहुत है। ऋचा जी, जब दूसरे वर्ग में आज भी 6, 8 और 10 बच्चों की बात की जा रही है, तो हिंदूवादी संगठनों की ये चिंता है कि अगले 2 दशक में हिंदू आबादी एक जो 100 करोड़ से घटकर 50 करोड़ रह जाएगी। तो यह अस्तित्व का प्रश्न है। प्रवीण तोगड़िया कहती है कि या तो सरकार नियम सब पर लागू करे, चाहे कोई भी धर्म की बात हो, कोई वर्ग की बात हो, कोई जाति की बात हो, या तो परिवार नियोजन का जो पॉलिसी है, जो नियम है, वो सब पर लागू हो। अन्यथा फिर अगर हिंदुओं को भी, क्योंकि स्वास्थ्य की बात हम करते हैं और दूसरी समृद्धि की हम बात करते हैं, अरे भाई अगर अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा तो पॉलिसीज क्या करेंगी? अब आप देखिए, मुसलमान आबादी की भारत की जो योजना है, विकासशील योजना है भारत सरकार की, अगर 37% आबादी। गोयल साहब, अगर घर में 1 रोटी है और 4 बच्चे खाने के लिए हैं, किसे कितना खिला पाएंगे आप? किसी का पेट भर पाएंगे आप? मैं आपको यही कह रहा हूं ना कि जो तथाकथित जो मुस्लिम हितैषी जो संगठन है, वो और दूसरे लोगों को भी ये बात समझाएं कि किस तरह से उनका विकास क्यों नहीं हो पाया। इसलिए विकास नहीं हो पाया कि संसाधन एक बच्चे के लिए और बच्चे 4, 6, 8 पैदा हो रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय सबके लिए है। कुलदीप जी, अब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई अगर सब पड़ोसी वाला अगर ये हरकतें कर रहा है, रायता फैला, तो हम भी रायता फैला दें? जी नहीं, बल्कि हमें तो सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए ना। अगर आप कह रहे हैं कि भाई 2 बच्चे अच्छे हैं तो कानून सब पर लागू होना चाहिए, ये वाली बात रखिए। ये कहां से आप आ गए भाई ये बच्चे 3-4 पैदा होने चाहिए? अगर बच्चे 3-4 पैदा होने की अगर बात कर ही रहे हैं आप, तो एटलीस्ट वो सुविधाएं तो करवाइए कम से कम। आप खुद ही सोचिए ना, घर में मान लो कि 1 रोटी आपके घर में पड़ी हुई है, 5-6 बच्चे हैं, तो कैसे आप पेट भर लेंगे लोगों का? नहीं भर पाएंगे। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, यहाँ सवाल सिर्फ 2 ही हैं। पहला सवाल ये कि यदि कोई पॉलिसी है तो सभी पे एप्लीकेबल हो, सभी वर्ग पे, उसमें किसी तरह का कैरेक्टराइजेशन नहीं होना चाहिए। और यदि एक वर्ग विशेष, आप देखिए हिंदू इस देश की आबादी में बड़ा हिस्सा है
टैक्स पेयर के रूप में 95% से ज्यादा पे करते हैं, लेकिन उस टैक्स का यूटिलाइजेशन आप देखिए कौन सा वर्ग ज्यादा कर रहा है। आप मुस्लिम आबादी, अब आप कहते हैं तो आप इस पर बात कीजिए ना कि भाई, मैं उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं कि आप ये मांग कीजिए ना कि भाई अगर बच्चे ज्यादा किसी और वर्ग में हो रहे हैं तो भाई वो कंट्रोल करें। पहली बार तो जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो कंट्रोल करने वाली बात कही जाती है, बहुत सारे नारे भी यहाँ पर लगाए जाते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई उसके 10 बच्चे हैं तो यहाँ भी 10 बच्चे पैदा होने चाहिए। अरे अगर उनको नहीं पढ़ाना है, उनको पंक्चर लगवाना है या साइकिल ठीक करवानी है, तो क्या आप अपने बच्चों से वही करवाएंगे क्या? आपको तो एजुकेशन देनी है अपने बच्चों को, उसके लिए क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए, उसके लिए भी संसाधन प्रोवाइड होने चाहिए, उसके लिए भी। देखिए ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, यहाँ आपको 2-3 तरह से सोचना होगा। पहली तरह से आपको सोचना है कि हिंदू आबादी के अस्तित्व की लड़ाई है। अगर हम जिस तरह से मैंने आपको आंकड़ा बताया कि हम 8% से नीचे डिक्रीज हुए हैं हमारी आबादी, अगर यही आबादी निरंतर डिक्रीज होती रही तो मैं आपको बताता हूं जिस दिन भी इस देश में हिंदू आबादी 50% के आसपास पहुंची, ये देश जो है यहां हिंदुओं का रहना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये नजारा आप कश्मीर में देख चुके हैं, बंगाल में देख रहे हैं, केरल में देख चुके हैं, और जहां जहां भी आप माइनॉरिटी, जिसको माइनॉरिटी कहा जाता है, जहां भी उनकी जनसंख्या बढ़ी है वहां हिंदुओं को निकाला जा रहा है उनकी बहन बेटियों के लिए। तो हमारे लिए तो अस्तित्व की लड़ाई है, हमें तो अपने अस्तित्व को बचाए रखना है। हमारे अस्तित्व की लड़ाई के साथ में आपने कहा कि आप 1 बच्चा पैदा करिए, 2 बच्चा पैदा करिए, ये जो सोच डेवलप हुई है, आप क्या सिर्फ एक विशेष हिंदू धर्म के लिए लागू है ये? बाकी सरकार अपना पैसा खर्च कर दे, मुस्लिम समाज के लिए पूरा खर्च कर दे, वो 10 बच्चे पैदा करें, उनका तो पूरा खर्चा। आप अपनी मांग पर अड़े रहिए ना कि भैया जो कानून हिंदू के लिए वो कानून सब पे लागू होना चाहिए। हमारी यही मांग है, या तो सब पे लागू हो, और अगर सब पे लागू नहीं है तो फिर कहा है उन्होंने कि 3 बच्चे, इसीलिए उन्होंने मांग रखी है ना कि या तो सब पे लागू नहीं है तो फिर हिंदू 3 बच्चे करे, और मैं तो समर्थन करता हूं इस चीज का। ये तो हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। नारुका साहब देखिए, आपने जो बताया अभी, मैंने फिर उसी बात पे मैं आना चाहूंगा कि भाई आप तो अपने घर में चाहते नहीं है कि दूसरा बच्चा पैदा हो। सबसे पहले ये पॉलिसी, ये सिद्धांत, ये नियम अपने घर में लागू करें। इसके लिए 2 बच्चे के लिए तो आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी नहीं कि लेनी पड़ेगी। तो आप इसलिए ठीक है कि आपको आपके अस्तित्व की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई बनाएं, लेकिन इसकी शुरुआत अपने घर से करें। दूसरा कि आज जो देश है कि आज एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है, आप देखिए इलाज इतना महंगा हो गया है कि आज एक बच्चे को अच्छे से हम चाहते हैं कि IIT कराएं, तो एक बच्चे को पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो गया। यदि हम बात करते हैं देश के विकास की, देश के डेवलपमेंट की, और देश के विकास के साथ में जब आपके घर का बच्चा IIT बनेगा तो निश्चित रूप से समाज में एक मैसेज जाएगा। 2 बच्चों का जो नियम है क्या वो सब पर लागू नहीं होना चाहिए? देखिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पे देश में एक चर्चा करानी चाहिए। नहीं नरुका साहब, सुनिए, नहीं आप इस पर भी तो आइए ना। सुनिए, कोई भी इस तरीके की कोई चीज है ना, सिर्फ आप हिंदू कार्ड, मुस्लिम कार्ड खेल के इस तरीके से नहीं, आप निश्चित रूप से डिबेट कराइए। हिंदू मुस्लिम कार्ड चलो हम बात नहीं कर रहे उसकी, आप नॉर्मल, आप एक आदमी है, इंसान है, तो आप खुद सोचिए, क्या 2 बच्चे होना गलत है? क्या 2 बच्चों के साथ विकास नहीं हो सकता? नहीं, किसने मना किया? हाँ, हमने तो मना नहीं किया। तो ये जो भाई हमने तो मना नहीं किया। एक मिनट सुनिए, तो जो नियम वाली बात हो रही है, जो ये तोगड़िया जी जो कह रहे हैं कि भैया अगर आप जो नियम आपने बना रखा है कि 2 ही होने चाहिए, बहुत जगह ये नियम लागू भी है, तो कानून सब पर लागू होना चाहिए ना नरुका साहब? आप सपोर्ट कीजिए ना फिर इसका। हाँ भाई सही कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, कानून सब पे लागू होना चाहिए। ठीक है, आपने कहा कानून हुआ बना हुआ कानून होना चाहिए, लेकिन आप जिस तरीके से बार बार आप इस चीज की आड़ में आप हिंदू मुस्लिम ये आबादी कब्जा हो जाएगा फलाना, तो इस तरीके से आप डाइवर्ट मत करो। आप इसको आपको ये लड़ने झगड़ने ये वाली बातें मत करो आप। यानी आप सपोर्ट पे है ना? नहीं, सपोर्ट, बात सपोर्ट की नहीं है, क्यों? चर्चा होनी चाहिए। चर्चा ही तो बता रहे सर। चर्चा बच्चा तो एक IIT में चला जाए, ये चाहते हैं हिंदू तो बच्चा एक वो पढ़े और मुस्लिम के 10 बच्चे हो जाएं, वो पढ़े नहीं पढ़े उनको कोई चिंता नहीं, उसके लिए सरकार बैठी है, वो खिलाएगी पिलाएगी। वो पढ़ा पाएगा क्या? वो खिलाई पिलाएगी। 5 बच्चों में 3 बच्चों में घर का जीवन यापन नहीं, और 10 का करा पाएगा क्या? क्या स्थिति है? जिसके घर में 5 बच्चे 10 बच्चे, तो आपने को भी पता है कि उनकी स्थिति क्या है। आप मुस्लिम वर्ग को क्यों नहीं समझा पाते? उनको दो वक्त की रोटी कराना मोहताज नहीं है, ऐसे लोगों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम है, जिसके घर में इस तरीके की जो आबादी, जो उनके घर का जीवन यापन करना मुश्किल नहीं है, भैया सबको पता है, आसान थोड़ी है उसके घर का चलना। अरे अगर तोगड़िया ये कह रहे हैं कि भैया जो नियम हिंदू पर लागू है, अगर हिंदू 2 बच्चे पैदा करें तो अगर
जो मुस्लिम वर्ग जिनकी बात की जा रही है तो उनको भी करने चाहिए ना, तो अरे कानून करिए बनना ना। चाहिए, तो सपोर्ट करिए कर रहे हैं ना। आप, तो सपोर्ट में है आप, मुझे इतना अरे मैं बताइए ये कह रहा हूं आप करिए ना। मैं तो सर आपकी बीजेपी हाँ ना के पूछ नेता- रही हूँ, सुनिए मैं तो आपकी हाँ ना पूछ ऋचा रही जी हूँ। सुनिए मेरी हाँ। बात। बीजेपी के नेता जो इनके सीनियर लीडरशिप है, बड़े बड़े जो नेता हैं, वो एक एक बच्चे तक, वो अपने घर में वो एक एक बच्चे तक ठीक है। सिमट के क्यों रहे? करिए, अपने घर से शुरुआत करिए आप। भारत शर्मा जी, शुरुआत आप लोग करिए ना फिर। नहीं, शुरुआत तो हमने अगर इसीलिए तो सर मांग कोई करी है। अगर सुनिए, हमने अगर इसीलिए अगर कोई मांग करी है बच्चा ना। नहीं, सुनिए भारत शर्मा जी, अगर कोई बच्चा जाता है किसी के पास, भाई मैं मीठा बहुत ज्यादा खाता हूँ, या किसी डॉक्टर के पास जा रहे भाई मैं मीठा खाता हूँ, मुझे कम करना है, अगर डॉक्टर ही ज्यादा मीठा खाएगा तो उस बच्चे को कैसे छुड़वाएगा मीठा? नहीं छुड़वा सकता ना सर। शुरुआत तो पहले आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद आप ज्ञान दीजिए सभी को कि भैया नहीं 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करिए, 10 बच्चे पैदा करिए, 20 बच्चे पैदा करिए। देखिए, यह मीठा खाने की और ये किसी डॉक्टर की बात नहीं चल रही मैंने है। सिर्फ एग्जांपल दिया हिंदुस्तान है में- आपको। हिंदुस्तान में शुरुआत जिस आपको तरह ही से- करनी पड़ेगी जिस ना। तरह से हिंदुस्तान में जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उसी के तहत ये डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी ने यहाँ पे मांग करी है कि इस प्रकार का कानून लागू हो। यदि कानून लागू नहीं होता है तो हिंदुस्तान के जितने भी सनातनी हिंदू हैं उनको भी इस प्रकार की छूट मिलनी चाहिए कि वो भी अपने बच्चे जो है 3, 4, 5 जितने भी है वो भारत कर शर्मा सकें। जी, ये भारत वरना- शर्मा जी सुनिए, वरना जो जब आगे किसी को इनका जो बच्चा प्लान पैदा है, करना होता है तो हिंदुस्तान भारत में शर्मा जो जी प्लान है उससे इन लोगों पूछता का- नहीं है सर। नॉर्मल सी बात है, इंसान अपने आप को देखकर सोचता है कि भाई हमारे पास इतनी, हमारी जो फाइनेंशियली है वो इतनी ज्यादा दिक्कत में है, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उस हिसाब से लोग बच्चा पैदा करते हैं। आज ही दे रहे हैं ना, हिंदुस्तान में 95% हिंदू ही तो टैक्स दे रहे हैं, उन्हीं के तो टैक्सों के बलबूते पे ही तो इनके पेट पल रहे हैं, इन पंचर पुत्रों के पेट पल रहे हैं हिंदुस्तान में, उन्हीं इसी कारण से तो पेट पल रहे हैं उनके। और उसमें फिर बात ये आती है कि साहब पहले तुम करो। अरे पहले तुम्हारा तो राहुल खान ही नहीं, तुम्हारे अभी तक ब्याह नहीं करा उसने वो खुद ही कुंवारा बैठा हुआ है। उसको करो ना। राहुल खान की चिंता क्यों कर रहे हो भैया? नहीं, हमको चिंता नहीं है। अरे वो हमको नरेंद्र चिंता मोदी नहीं जी है। ने अपनी वाइफ हमको को छोड़ चिंता दिया, नहीं है उसकी चिंता हमको नहीं है तो हमारे हमको। देश की हिंदुस्तान की चिंता नरेंद्र है। मोदी जी 2047 में जिस प्रकार जाइए से आप। गजवाए हिंद का जो प्लान लेके चल रहे हैं ये लोग, 2047 में जिस तरह से हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाने का प्लान लेके चल रहे हैं, रोड मैप इन लोगों ने तैयार कर रखा है, उसी के लेकर के हम ये डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने जो है वो बयान दिया है और बयान किया, मांग करी है। अन्यथा हम लोग भी जो इसी कारण से तो जो ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या बढ़ाने की हिंदुओं की बात की गई। मुझे तो पता नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ पा रहा है। अगर आप कानून बनाने की बात करें, कानून सब पर लागू होना चाहिए, तो ठीक है, आप इसी मांग पर अड़े रहिए ना। इसका क्या मतलब कानून लागू नहीं होगा तो भैया हिंदू वाले भी 20 बच्चे पैदा करें, क्या मतलब है इस बात के? ये इसीलिए तो आप किसको मना लोगे? है ना, आप आज किस बंगाल को में जो मना हो रहा है, पाओगे? बंगाल में भारत ममता शर्मा जी, आप बानो- किसको मना पाओगे? नहीं, आप सबके देखिए, पास सिर्फ यही बात है कि भैया कौन पालेगा उनको? आप बंगाल- पालोगे हाँ, क्या? तो कौन पालेगा? वो जिहाद बनकर के जिहादी करेंगे, लैंड जिहाद, लव जिहाद, और जिस प्रकार के इनके अलग अलग जिहाद चलते हैं वो केवल वही वो कर रहे हैं। मैं तो उसकी जिस बात कर रही प्रकार हूं से जिसका बंगाल आप में- लोग जिक्र बंगाल में कर आज रहे हैं, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं लाइव का, देख मैं लीजिए, उनकी बात कर उससे रही पहले हूं। बांग्लादेश में देख लीजिए, उससे पहले कश्मीर में देख लीजिए, जगह जगह जिस प्रकार से इनकी डेमोग्राफी चेंज हुई है, वहां पे हर क्षेत्र में ये लोग ने उत्पाद मचाया है, जिहाद मचाया है। इन लोगों का केवल एक ही उद्देश्य है। इसी कारण से तो हमारे डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी ने जो है मांग करी है कि अतिशीघ्र 2 बच्चों की जो ये है तो- वो मांग ये सब पे लागू हो, मुझे- यूसीसी लागू हो यहाँ पे। मुझे तो ये लग रहा है कि ये सिर्फ एक कह सकते हैं बहस वाली बात हो गई है। भैया उनके इतने बच्चे तो हम भी इतने बच्चे पैदा करेंगे, ये कोई बात नहीं हुई ना। ऐसा थोड़ी नहीं सर कि आपको एक वो रणभूमि तैयार करनी है, किसमें कितने सिपाही है वो दिखाना है आपको। यही आप देखिए ना, रणभूमि किस लिए तैयार हो रही है। 2047 में जिस तरह से गजवाए हिंद की जो प्लानिंग लेकर ये लोग चल रहे हैं, यदि अभी रणभूमि के लिए तो तैयार कर रहे हैं ये लोग, इसीलिए तो ये सब मांग उठ रही है, इसीलिए ये सब काम हो रहा है। अन्यथा क्या जरूरत थी? चल रहा था हिंदुस्तान में, टैक्स दे रहे हैं हमारे हिंदू लोग, और हमारे टैक्सों के बलबूते पे ये पंचर पुत्र पड़ रहे हैं। 10-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो एक रणनीति के तहत बच्चे पैदा किए जा स्वाभाविक रहे रूप हैं। से इसीलिए कर रहे हैं ये लोग, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए कर रहे हैं। कुलदीप जी, आप भी ये कह रहे हैं? ये मेरा कहना ये है कि एक सोच के साथ में कि आप 10 बच्चे करिए, 10 बच्चों के साथ में एक वोट बैंक बनेगा, वोट बैंक बनने के बाद एक क्षेत्र में हम अपना एक राज स्थापित कर लेंगे, वहाँ की डेमोक्रेटिक जो एरिया है उस पर हम अपना एक राज बनाकर वहाँ पर अपने अधिकारों को, दूसरे के अधिकारों को छीनकर वहाँ की लव जिहाद के साथ में, जमीन जिहाद के साथ में,
हिंदुओं को वहां से बाहर निकाल देंगे, उनकी संपत्तियों को लूट लेंगे, उनकी बहन बेटियों की इज्जत को लूट लेंगे और माइक से एक अनाउंस कर दिया जाएगा हिंदू यहां से निकल जाएं, यहां सिर्फ मुस्लिमों का राज होगा। ये एक सोच, ये हमारे लिए कोई नई नहीं है। हमने इसका एग्जाम्पल हम सालों से देखते आ रहे हैं, 90s से देखते आ रहे हैं। जहां यानी कश्मीर अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि भैया ठीक है सैनिक बढ़ा लो, रणभूमि तैयार की जा रही, युद्ध लड़ा जाएगा, तो इसका मतलब यह कि जितनी जो सरकार यहाँ पे बनी हुई बैठी है केंद्र में या राज्यों में, वो तो बेकार है। पुलिस प्रशासन जो मुस्तैद रहता है वो तो बेकार है। इंडोनेशिया में देखिए हिंदू थे वहां पर, आज नहीं है। पाकिस्तान में देखिए हिंदू थे, आज नहीं है। अफगानिस्तान में देखिए हिंदू थे, आज नहीं है। इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर हिंदूज के साथ में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, आपके सामने आज प्रेजेंट में इसका अच्छा एग्जांपल है। हाँ। इसलिए अगर प्रवीण भाई तोगड़े इस तरह की मांग करते हैं तो जायज मांग है, या तो कानून सब पे लागू होना चाहिए, ये नहीं है क्योंकि आप सिर्फ तो एक मांग पर रही है ना कि कानून सब पर लागू होना चाहिए, यही मांग है। जहां हम एक तरफ कहते हैं भाई जनसंख्या कंट्रोल में होनी चाहिए, जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पहली मांग यही है। अगर ये नहीं होता है, आपने एक मांग में सीमित रही है ना। हमने कहा ये होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो ये कंडीशनल है। अगर ये होता है तो सब पे लागू हो, नहीं होता है तो ये कंडीशनल। साहब, हम दो हमारे दो का सपोर्ट करते हैं आप इस नारे का? देखिए ऋचा जी, करते हैं नहीं, हाँ या ना? कि नहीं सर, मैं हाँ या ना सर, इतना वक्त नहीं, मेरे पास समय की समाप्ति हो रही है। हाँ आज देश को चिंता इस बात पे करनी चाहिए कि देश में कि आज विकास कैसे हो। ये कोई चर्चा का चिंता करने नहीं। नरूका साहब, चिंता करने वाली बात ये भी है कि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया ऐसा जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है और चिंता का विषय है। चिंता का विषय है, ये जायज है, मैं ये नहीं कर, लेकिन जब तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा तो देश चलेगा कैसे? जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, सरकार चर्चा करे, निश्चित रूप से जो उनको लगे। जनसंख्या बढ़ना आपके लिए ठीक है, जनसंख्या बढ़ती रहे। मैंने क्या कहा कि ये राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें तय करें। 2 बच्चों का नियम सब पर लागू होना चाहिए, हर धर्म को ये मानना चाहिए, हाँ या ना? देखिए मैंने नरूका साहब, आप जवाब नहीं दे पा रहे, अपनी बात क्यों बोले सर? मैंने सवाल पूछा, ये लागू होना चाहिए तो सबसे पहले फिर ये सब पे ही लागू होना चाहिए, सभी पर। शुरुआत जो है, लेकिन सभी पर लागू होना चाहिए। सुनिए कि जो बीजेपी, मैंने क्या कहा कि बीजेपी वाले अपने घर इनको उठा के देख लीजिए, आप एक बच्चे पर सिमट के बैठ गए। अरे तो अच्छी बात है ना सर, जनसंख्या कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं ना हम लोग। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ, ये जो नारा दिया गया, हम दो हमारे दो, ये जो नियम है सब पर लागू होना चाहिए, हाँ या ना? ये बताइए मुझे। अगर होना चाहिए तो जो विशेष वर्ग 10-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो आप लोग जाते क्यों नहीं उन लोगों को रोकने के लिए? भैया कंट्रोल कीजिए, क्योंकि जो अभी आर्थिक स्थिति है इंडिया की वो भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। नरूका जी, कंट्रोल तो उनका अपने आप ही कंट्रोल हो जाए जब भूखे मरेंगे वो। कंट्रोल तो सरकारें तय करेंगी, समाप्ति हो रही है, ठीक है। कानून लेके आएंगे, गोयल साहब, सरकार सर आप जवाब नहीं दे पाओगे, सरकार के कंट्रोल से होगा। आप नहीं दे पाएंगे गोयल साहब। ये हिंदू आबादी की अस्तित्व का प्रश्न है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत देश में है। और आप हालत देख लीजिए, पश्चिम बंगाल एक तरह से बांग्लादेश जैसा बन चुका है, वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं और जिस तरह का वहां पर उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ मारपीट हो रही है, उनको शिविरों में जाके रहना पड़ रहा है, ये बातें हो रही है। और मैंने कहा ना, अस्तित्व की बात है। ऐसी मांग तो, ऐसी अपील तो चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन कर चुके हैं, लेकिन उनकी चिंता दूसरी थी। अपील उनकी भी ये थी कि हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं, लेकिन उनका कहना यह था कि चूंकि दक्षिण भारत की आबादी उत्तर भारत के मुकाबले कम नहीं हो जाए। अगर ये जो बयान सामने आ रहा है, ये जो ऐसी बात कही जा रही है कि बच्चे ज्यादा पैदा होने चाहिए, भैया सुन लीजिए, सबसे कह रही हूं मैं, महिला कोई मशीन या कोई रोबोट तो नहीं होती है जो आप लोग इस तरीके से बयान दे रहे हैं। खैर, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त मुझे यहाँ पर साझा करने के लिए। ये जो बच्चे को लेकर बयान दिया गया है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की हम बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके से बयान जो सामने आते हैं, अगर विशेष वर्ग 10-12 बच्चे पैदा कर रहा है तो हिंदू वर्ग को भी 10-12 बच्चे पैदा करने चाहिए। लेकिन क्या इस बयान से देश का विकास होगा? और दूसरा कि जब संसाधन ही कम है तो इंसान सोचता है कि एक ही है, दूसरे से हम माफी मांगते हैं।